अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे किवा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। किवा कॉन्ट्रैक्ट कब टर्मिनेट करना चाहिए, कफालत ट्रांसफर का क्या प्रोसीजर होता है, कफील की इजाजत के बगैर ट्रांसफर होता है या नहीं, और जो लोग नए सऊदी अरब में आते हैं और आते ही ट्रांसफर ढूंढ रहे होते हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। ये वीडियो बहुत अहम है, इसलिए इसको स्किप मत कीजिएगा, वरना आप बहुत सारी मालूमात से अधूरे रह जाएंगे, आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। सबसे पहले बात करते हैं किवा कॉन्ट्रैक्ट की। किवा कॉन्ट्रैक्ट हमें कब टर्मिनेट करना चाहिए, हमारा किवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो भी रहा है या नहीं, ये सारी चीजें आपको पहले मालूम होनी चाहिए। तनाजुल लेने के लिए किवा कॉन्ट्रैक्ट का टर्मिनेट करना जरूरी होता है या नहीं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, इनमें सबसे ज्यादा सवाल यही आता है कि मैं किवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ मगर वो हो नहीं रहा। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब के सिस्टम में बहुत सारा अपडेट आ गया है। पहले लोग गलत फहमी में किवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट लगा देते थे, आर्टिकल 71 या आर्टिकल 81 वगैरह लिख देते थे। इससे क्या होता था, लोगों पर ऑटो हरूफ की पाबंदी लग जाती थी। अब सिस्टम अपडेट हो गया है, अब किवा कॉन्ट्रैक्ट को क्लाइंट वर्कर खुद से टर्मिनेट नहीं कर सकता। पहले किसी ने लोगों को गलत समझा दिया कि टर्मिनेट कर दो तो तनाजुल हो जाता है, लोग कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देते थे, फिर क्या होता था, तनाजुल नहीं होता था बल्कि ऑटो हरूफ लग जाता था। मैं खास तौर पर उन भाइयों के लिए बता रहा हूं जो तनाजुल लेने के लिए किवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने के चक्कर में है। किवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले आपका ट्रांसफर नहीं होता। ये जो आपने सुना है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दो तो ट्रांसफर हो जाएगा, ये सिर्फ गलत मालूमात है। ये उन लोगों ने फैलाई है जिन्होंने किवा का कभी इस्तेमाल ही नहीं किया, किवा की मालूमात उन तक सही पहुंची ही नहीं है, ना उनको खुद पता है ना उन्होंने कहीं पढ़ा है। अब समझाने के लिए एक मिसाल मैं देता हूँ। जैसे आप किसी बिल्डिंग पर सफाई का काम कर रहे हैं और एक रस्सी के ऊपर लटक कर या किसी सीढ़ी के ऊपर चढ़कर आप सफाई कर रहे हैं किसी हाइट वाले एरिया में। अगर वो सीढ़ी या रस्सी आपकी टूट जाती है, कट जाती है, आप नीचे गिर जाएंगे। यानी जिस स्पॉट के ऊपर आप खड़े हैं अगर वो ही टूट जाए या कट जाए तो आपके साथ क्या होगा, आप सीधे नीचे गिरेंगे, तो आपके पास कोई सहारा नहीं रहेगा। बिल्कुल इसी तरह किवा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम भी है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें तो आपका कफील आपके साथ नहीं रहता, यानी कफील का जो रिलेशनशिप है आपके साथ वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, यानी कफील के बगैर तनाजुल मुमकिन नहीं होता। किवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने से पहले ट्रांसफर नहीं होता, उससे सिर्फ हरूफ की पाबंदी लगने का खतरा होता है, यानी आपका हरूफ लग सकता है अगर टाइम पीरियड निकल जाए तो, और ट्रांसफर नहीं होगा। मिसाल के तौर पर जो लोग पहले ही किवा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर चुके हैं उनके लिए भी मैं वाज़ेह कर दूं, अब अगर आपको ट्रांसफर लेना है तो नई कंपनी रिक्वेस्ट डालेगी, लेकिन रिक्वेस्ट आपके पास नहीं आएगी, वो सिस्टम में एरर दिखाएगा। वो रिक्वेस्ट सीधी कफील के सिस्टम में जाएगी। आपको ट्रांसफर चाहिए तो पहले आपने अपने कफील को बोलना है कि मुझे कहीं और ट्रांसफर लेना है, मैंने रिक्वेस्ट डाली है, आप उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लें। चाहे वो खुद से एग्री हो जाता है तो बहुत अच्छा है, अगर वो एग्री नहीं होता तो उसके साथ बैठ के कुछ लेना देना करके उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करवाएं। जैसे ही वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा फिर रिक्वेस्ट आपके पास आएगी। कफील की इजाजत के बगैर तनाजुल नहीं होता। अगर आपका इकामा वैलिड हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो तो ट्रांसफर नहीं होगा जब तक कफील इजाजत ना दे। अब ट्रांसफर के प्रोसीजर में ये होता है कि आप किसी नई कंपनी से रिक्वेस्ट डलवाते हैं। रिक्वेस्ट पहले आपके कफील कंपनी के पास उनके सिस्टम में जाती है। कफील के पास एक नोटिस पीरियड होता है, जैसा कि आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जब आप करते हैं किवा का उसमें नोटिस पीरियड लिखा होता है, किसी में 60 दिन का होता है, किसी में 90 दिन का होता है। तो ट्रांसफर अगर वो नोटिस पीरियड टाइम गुजर जाए 60 दिन का या 90 डेज का तो आपका ट्रांसफर आसानी से हो जाता है। कभी ऐसा भी होता है कि कफील सिस्टम ओपन ही नहीं करता। जो आपने देखा होगा कि अक्सर कफील बहुत ज्यादा लापरवाह होते हैं, वो कई महीने तक सिस्टम को ओपन ही नहीं करते। बड़ी कंपनियों में तो एक प्रॉपर स्टाफ होता है जो प्रॉपर चेक करता है, लेकिन जो छोटे कफील होते हैं वो लापरवाह होते हैं, बास को तो सिस्टम चलाना ही नहीं आता। अक्सर आपने देखा होगा कि
छोटे छोटे दफ्तर में उन्होंने अपना हिसाब किताब दिया होता है। जब इकामा लगाना हो किसी बंदे का तो वो अबशर का कोड या कीवा का कोड जो भी होता है वो उसको देते हैं, तो उसी टाइम में इकामा लगाने के टाइम में ही वो ओपन करते हैं सिस्टम को। तो अगर उस सूरत में भी 60 दिन 90 डेज टर्मिनेट किए हुए हो जाए तो तब भी आपका ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो सकता है। लेकिन अगर उसने ओपन करके आपकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी तो ट्रांसफर आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका ट्रांसफर नहीं होगा। आखिर में फिर वही फाइनल पॉइंट आ जाएगा कि कफील की इजाजत के बगैर कुछ नहीं होता। एक और बात, अगर आपको कफालत चाहिए तो बस एक ही शर्त बताई गई है, आपका इकामा एक्सपायर होना चाहिए, उसके अलावा दूसरी कोई शर्त नहीं है। इंशाअल्लाह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे मालूम है कि कुछ ना कुछ आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इसमें हम प्रॉपर तरीके से वीडियो डालते हैं। टिकटॉक या दूसरे फेसबुक पर कभी कभी हम वीडियो डाल देते हैं, लेकिन ज्यादातर वीडियो हमारी यूट्यूब चैनल के ऊपर ही होती है, उर्दू SA। आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि बहुत ज्यादा वीडियो इसमें मालूमाती डालते रहते हैं। आपका कोई कमेंट्स हो तो आप हमारे साथ राब्ता कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में या ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।